नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार में जिस तरह से चुनावी दौर हो चुका है, गहमागहमी हो चुकी है, एक फेज का चुनाव मतदान हो चुका है, उसके बाद भी अब जो दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है उसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग अपनी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसे ही प्रतिनिधि हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, भारतीय जन क्रांतिक दल डेमो से ये इस बार अपना पर्चा भरे हैं। पहले इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद जी। आप सर ये बताया जाए कि पुरुषोत्तम कुमार पिछले बार भी चुनाव में आए थे। हाँ जी। और इस बार भी आए हैं, तो ऐसा क्यों कि आप हर बार चुनाव में आ रहे हैं? ऐसा है कि जो मैं मकसद लेकर चल रहा हूँ वह जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। चूँकि इस क्षेत्र की जनता, बिहार कुम्हरार की जनता विगत 30 वर्षों से परेशान है। भाजपा के ही विधायक इस क्षेत्र में हैं। कभी सुशील मोदी रहे, आज 20 वर्षों से अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं करते। और यहाँ की जो समस्या है और ख़ासकर जो मूलभूत समस्या है जल जमाव की, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता। और पिछले साल तो हद हो गई, यूँ समझिए कि अघोषित बाढ़ आ गया था। पूरा पटना त्राहिमाम था। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग में नावें चल रही थी और जनता के कंधे तक, कहीं कहीं कंधे तक भी पानी था। लोग परेशान थे और बहुत ज़्यादा जल जमाव के कारण बिजली भी कट गई थी। पानी पीने के लिए जो पेयजल है वो तो जनसेवकों के कारण मुहैया हो जा रही थी, लेकिन चूँकि ये शहर है और शहर में कोई नल के अलावा जल स्रोत नहीं होता, और जल स्रोत जो भी है वो या तो उनका स्वयं का बोरिंग है या नगर निगम। सर, कुम्हरार की जनता पुरुषोत्तम जी पे क्यों विश्वास करे? हाँ, ये आपका कहना एकदम सही है और पूछना आपका जायज़ है। ये प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है। क्यों करे मुझ पर विश्वास? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि पत्रकार होने के कारण मैं क्षेत्र के हर कोने कोने में जाता हूँ और वहाँ की समस्या क्या है, इन सारी बातों से मैं अवगत होता हूँ। और पत्रकारिता लगभग मैं करते हुए 25 साल से ज़्यादा हमने समय गुजार दिया है। आप चाहें तो इस बात के लिए आप जो मेरे क्षेत्र की जनता है, आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि अब तक का हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। मैं उतना ही कहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। पिछले बार भी आप चुनाव में खड़े हुए थे, आपको कितना वोट मिला था? ये तो मुझे याद अब नहीं है, चूँकि 5 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए मुझे याद नहीं कि कितना वोट आया था। सर ये बताइए कि हिंदू महासभा से भी आप आते थे, लेकिन आपने पार्टी बदल दी। जब आपको ही किसी पार्टी पे भरोसा नहीं तो जनता को आप पे कैसे भरोसा होगा? नहीं, ऐसा है कि मुझे पार्टी पर भरोसा आज भी है। अखिल भारत हिंदू महासभा एक ऐतिहासिक पार्टी है और भारत के वीर क्रांतिकारियों की यह पार्टी है। सावरकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और बहुत सारे नाम हैं। नामों की इसमें तो सर आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, तो फिर आप इस पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, उसके पीछे कुछ तकनीकी अड़चनें थी। जो तकनीकी समस्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। चूँकि इस पार्टी में लगभग 15 वर्षों से विवाद चला रहा है राष्ट्रीय अध्यक्षों का। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी का एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, लेकिन यह ऐसी पार्टी है जहाँ पर 6-6, 7-7 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एक कहावत आपने सुना है कि ज़्यादा जोगी मठुजार, तो लगभग ऐसी ही हालत इस पार्टी की है। सावरकर जी ने बहुत सोच समझकर इसमें योगदान दिया था अपना, और उनके जो सपने हैं इन चंद लोभी लोगों ने धराशायी कर दिया है।
और विवाद के कारण चुनाव आयोग ने इसकी जो मान्यता है वो लगभग रद्द कर दी है। और जो चुनाव चिन्ह है, हिंदू महासभा का चुनाव चिन्ह नारियल छाप हुआ करता था, वह भी सीज हो चुका है। अब क्या है कि चुनाव चिन्ह फ्री अलॉट किया जाता है। तो जब हमारा कोई सिंबल निश्चित नहीं है, आवंटित नहीं है, तो उस हालत में ऑप्शंस आते हैं 1, 2, 3, और जो हमने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए लिखा है ये आवश्यक नहीं को मिल ही जाए। कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन जो दिया हमने, 3 जो विकल्प दिया हो, तीनों उपलब्ध नहीं होगा। सर, कुम्हरार के बारे में बात की जाए, सिटिंग सीट मानी जाती है बीजेपी की। यहाँ से जीत बीजेपी के नेता की होनी तय होती है, ऐसे लोगों की अवधारणा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुम्हरार से ही फिर से चुनाव लड़ने के लिए दूसरी ही पार्टी को आपने बदल दिया और चुनाव लड़ने के लिए कुम्हरार का चयन किया? ये आपसे गलती तो नहीं हो गई? जी नहीं, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, क्योंकि यूँ समझिए कि पार्टी मैंने बदली है, अवधारणा जो विचारधारा है वह परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अभी भी हिंदुत्व ही आपका मेन मुद्दा? जी हाँ, अभी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवादी हमारा मुद्दा है। और दोनों पार्टियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें भी वह सारे लोग हैं जो पहले हिंदू महासभा में ही थे। और यहाँ पर एक चीज़ है कि विवाद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र एक हैं, अजय वर्मा जी, और चूँकि कोई विवाद नहीं है इसलिए इसका चुनाव चिन्ह भी आवंटित है, तय है। वो है भगत सिंह का हैट, जो मैं अभी पहने बैठा हूँ। मतलब ये मॉडर्न हिंदुत्व हो गया, पगड़ी की जगह भगत सिंह का हैट आ गया? नहीं, आप इसको मॉडर्न नहीं कहेंगे, बल्कि ये हैट जो है ये तो भगत सिंह पहनते थे। और भगत सिंह का कितना योगदान रहा है भारतीय क्रांति में, या जो देश की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह का क्या योगदान रहा है, बहुत मतलब भारतीय जन क्रांतिक दल डेमो जो है वो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होगा? हाँ जी, हाँ जी, निसंदेह। इसमें जितने भी हमारे आदर्श हैं सारे के सारे क्रांतिकारी हैं, और उनके ही विचारों पर हम चल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुत्व सुरक्षित रहे, राष्ट्रवाद हमारा सुरक्षित रहे, और इसको लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, 2015 की चुनाव की बात करें और 2020 की चुनाव की बात करें, दोनों में अंतर है। 2015 में नीतीश जी और लालू जी मिल के चुनाव लड़ रहे थे और उस समय भी यहाँ से भाजपा की सीट पे जीत हासिल हो गई थी। इस बार दोनों अलग अलग हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस बार दोनों अलग अलग हैं, बल्कि यूँ ही कहिए, देखिए, अलग होकर भी अभी जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। कोई भी पार्टी किसी पर विश्वास नहीं कर रही है, हर कोई एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंप रहा है। वो चाहे एनडीए की बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, सब जगह विवाद भरे हैं और कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। और रही बात कुम्हरार की, तो कुम्हरार की जनता वर्तमान विधायक से त्रस्त हो चुकी है और चाहती है कि इनको मुक्ति मिल जाए। तो निसंदेह इस बार कुम्हरार की जनता कुछ अच्छा निर्णय लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वर्तमान विधायक वापस नहीं आने जा रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने जा रही है। निसंदेह परिवर्तन के लिए एक नया चेहरा आएगा। सर, भारतीय जन क्रांति दल डेमो जो है वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, अकेले वो बिहार में सत्ता तो नहीं बना सकती है। तो किनके साथ गठबंधन होगा? मतलब ये कि सीएम के रूप में आप किनके तरफ जाएंगे? तेजस्वी के तरफ जाएंगे या नीतीश जी के तरफ जाएंगे? देखिए, निसंदेह आपने जो बात कही है वो सत्य है, क्योंकि हम लोग तो ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना और बाढ़ के कारण चुनाव नहीं होगा। हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, और उस समय हिंदू महासभा में था। मैंने उस बैनर के तले ही भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को भी मैंने पत्र लिखा था। लेकिन इन सब बातों का कोई असर किन्हीं के ऊपर नहीं पड़ा।
एक जो जनता को विश्वास हुआ करता था कि चलो और कहीं से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कम से कम हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जनता को सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। दो दो याचिकाएं दायर की गई थी, दो जनहित याचिका दायर की गई थी कि चुनाव कोरोना और बाढ़ के कारण अभी कुछ दिनों के लिए टाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस में, एक वाक्य में यह कहते हुए खारिज कर दिया याचिका को कि बाढ़ और कोरोना के कारण चुनाव नहीं रोका जा सकता, जो मैं समझता हूं कि यह उचित निर्णय या अनुचित आदेश नहीं था। अभी आप देख रहे होंगे कि वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अभी भी सुनवाई ढंग से नहीं कर सर, रही है। भारतीय जन क्रांति दल किसको सीएम बनाएगा? आप किसके तरफ हैं ये बताइए। निस्संदेह जब सीएम बनाने की बात आएगी तो चूंकि हमारी विचारधारा जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आधारित है, तो एनडीए के जो मुख्यमंत्री होंगे निस्संदेह हमारा समर्थन उन्हीं को रहेगा। मतलब नीतीश कुमार को ही आपका समर्थन जाएगा, क्योंकि एनडीए का फेस तो सीएम का उन्हीं का है। ठीक है, एनडीए का फेस एनडीए ने घोषित की है, लेकिन यह भी आप देख रहे होंगे कुछ दिनों के अंदर अभी ऐसा हुआ है कि बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदले हैं। राजनीति में काफ़ी उछाल आया है, कहा जाता है कुछ और होता कुछ है। मतलब सीएम का फेस भी बदलने वाला है। संभव है, जब महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। लोजपा अकेले एक इतना बड़ा जो निर्णय लेके चली कि 143 सीटों पर चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोजपा अकेले अपने मन से कर रही है? नहीं, ये एक सोची समझी योजना है, एक सोची समझी रणनीति के तय ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये संभव है कि इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। चलिए सर, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को नमस्कार। आपने देखा कि भारतीय जन क्रांति दल डेमो के जो प्रत्याशी हैं कुम्हरार के डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि सीएम का फेस बदल भी सकता है। राजनीति है, उथल पुथल कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है और राजनीति का परिणाम ही बताता है कि इस बार का रेगिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा। अब ये जानना जरूरी है और समझना जरूरी है कि आने वाले समय में राजनीति क्या रंग लाती है। आपके सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।